बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। चालू कर वीडियो। परेशान क्यों चालू। रहता है? क्योंकि वो भी अपनी लाइफ दूसरे की लाइफ से कंपेयर कर रहा होता है और सोचता है कि दूसरे की लाइफ क्या है, बेहतर है, यही वो सोचता है। और वो एक समय था कि मतलब एक दिन था कि वो समझो कि पेड़ पे बैठ के रो रहा था। अब किस लिए रो रहा था कि उसका रंग कैसा है, काला है, और सब लोग उसको कोई पालता भी नहीं है और सब बुलाते भी हैं घर पर। अगर ऐसी आके बैठ गया तो सब भगा देते हैं और बुलाते हैं केवल एक दिन। वो भी बात पता है किस दिन? जिस दिन श्राद्ध वाला खाना वाना खिलाना रहता नहीं होता, पिंडदान उंडदान लोग करते हैं तो लोग कहते हैं कि कौआ खा ले, मतलब आजी बाबा खा लिया, ऐसा लोगों का कहना है। उस दिन लोग बुलाते हैं। तो एक दिन वो रो रहा था पेड़ पे बैठ के, उसके नीचे से एक ऋषि मुनि जा रहे थे। तो देखे भाई ऊपर से कोई रो रहा है, तो उससे पूछे कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उसने बोला कि क्या मैं बताऊं, मेरी कोई ज़िंदगी है, काला रंग, और ऊपर से कोई मुझे पालता भी नहीं है और सब बुलाते भी हैं खाने के लिए, तो श्राद्ध का खाना खाने के लिए, ये कोई ज़िंदगी है मेरी? तो पहले के ऋषि मुनि ऐसे थे कि भाई जिसको जो श्राप दे दिए या जिसको जो वरदान दे दिए, मानना है तो जिसको जो वरदान दे दिए वो पूरा हो जाता था। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, तुम अपने अगर ज़िंदगी से परेशान हो, तुम अपने इस रंग से परेशान हो, तो तुम बताओ कि बनना क्या चाहते हो, तुम बनना क्या चाहते हो तुम? वो कहा कि अगर मुझे आप हंस बना देते तो क्या मस्त ज़िंदगी है हंस की। हंस सफ़ेद रंग, सब लोग आते हैं, अगर वो तालाब में चल रहा होता है तो साइकिल की तरह पैडल मारता है, कितना अच्छा, सब लोग उसका फोटो खींचते हैं, कितना मस्त ज़िंदगी है हंस की। तो ऋषि मुनि बोले ठीक है, मैं तुमको हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम जाओ हंस से मिलकर वापस आओ। कि जाता उड़ते उड़ते हंस के पास, हंस से बोलता है कि हंस भाई क्या मस्त ज़िंदगी यार तुम्हारी, सफ़ेद रंग, सब तुम्हारा फोटो खींचते हैं, पैडल मारते हो तुम पानी में, क्या अच्छा ज़िंदगी है तुम्हारा। तो हंस पता है क्या बोला? कौन बोला बे? कौन बोला कि मेरी ज़िंदगी बेहतर है? ये जो तुम फोटो खींचने की बात कर रहे हो, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि सब मेरा फोटो खींच रहे हैं कि उस तालाब का फोटो खींच रहे हैं। अरे जो बात कर रहे हो पैडल मारने की, दिन भर पानी में पैडल की तरह मारते रहो, समझे भी नहीं आता है कि करे क्या हम। और सफ़ेद रंग की बात कर रहे हो तो सफ़ेद रंग भी कोई रंग होता है, शांति का प्रतीक। जब कोई घर में मर जाता है तब सब लोग सफ़ेद रंग पहनते हैं, यानी कि वो भी अपनी ज़िंदगी से परेशान है। को बोलता तुम भी परेशान हो? कहा हाँ हम भी परेशान है ज़िंदगी से। दोनों आए ऋषि मुनि के पास। अब उससे बोले कि हंस से पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो ये बोला कि अगर तोता बना देते तो क्या मस्त तोते की ज़िंदगी है। सब लोग कहते हैं मिट्ठू मिट्ठू करके उसे बुलाते हैं, पालते भी हैं, उसे ज़बरदस्ती खाना भी खिलाते हैं, क्या मस्त ज़िंदगी है तोते की। तो फिर वही बात, जाओ तोते से मिलकर आओ। जाते हैं सब जंगल में, और जंगल का कम से कम 4 चक्कर लगाते हैं, और 5वें चक्कर में तोता मिलता है। तो तोते से बोलते हैं यार क्या मस्त ज़िंदगी है तुम्हारा, तुम्हारे जो चोंच है कितने अच्छे लगते हैं, कितने प्यारे हैं, तुम्हारा रंग हरा कितना अच्छा है, सब तुम्हें पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू करके बुलाते हैं, कितना मस्त ज़िंदगी है। तो तोता भी क्या बोलता है? कौन बोला बे? कौन बोला कि मेरी ज़िंदगी बेहतर है? अच्छा ये बताओ तुम लोग मुझे खोजने आए हो तो जंगल का कितना चक्कर लगाए हो? कहा कि अरे कम से कम 4 चक्कर लगाए, 5वें चक्कर में हम मिले हो तुम। कहता है बताओ हरा रंग कोई रंग है? पेड़ पे बैठ जाओ पता नहीं चलता कि मैं बैठा हूँ कि ना। और तुम बात जो करो पालने की, हम लोग आज़ाद पंछी है भाई, हमें कोई अगर पाल के ज़बरदस्ती खाना खिलाए, और जो मिट्ठू मिट्ठू बुलाने की बात करो तो ज़बरदस्ती सब बुलाते हैं, ज़बरदस्ती हम लोगों से बुलवाते हैं, ये भी कोई ज़िंदगी है? हम लोग आज़ाद पक्षी हैं, खुले आसमान में उड़ना जानते हैं। अब कोई एक पिंजड़े में कैद करके रखे, ये अच्छा नहीं हम लोग के लिए। यानी कि तोता भी अपनी ज़िंदगी से परेशान। तीनों आए ऋषि मुनि के पास। आए लास्ट अब किसके पास जाएंगे? ये आए तीनों। अभी बोले कि ऋषि मुनि पूछे कि अब क्या बनना चाहते हो? तू सब बोले कि अगर मोर बना देते तो क्या मस्त ज़िंदगी है मोर की। मोर का कितना अच्छा रंग, उसका रंग बिरंगा पंख कितना प्यारा है, सब लोग उसका फोटो खींचते हैं। सावन के समय में जब वो नाचते हैं तो कितना प्यारा लगता है। तो कहें कि जाओ एक बार मोर देख के आओ। तो जब जाते हैं सब मोर के पास तो मोर भी यही बात करता है, कौन बोला बे? कौन बोला कि मेरी ज़िंदगी बेहतर है? तब तक जंगल में से एक आवाज़ आ रही थी, खट खट करने की आवाज़ आ रही थी। तो मोर बोला कि ये आवाज़ सुनाई दे रही है? तो बोला कि हाँ सुनाई दे रही है। कह रहा है कि ये पता कौन है?
अब उन सबको पता ही नहीं कौन है, हम लोग को क्या पता कौन है। कह रहा है शिकारी आ रहे हैं, मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मेरा रंग अच्छा है, मेरा लोग फोटो खींचते हैं, लेकिन हम लोग की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। अभी आएंगे, मारेंगे, पंखों को नोचेंगे और ले जाके मार्केट में क्या करेंगे, बेच देंगे, और लोग बड़े अच्छे से उसको खरीद के और अपने घर में लगाएंगे। ये भी कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी का कोई मतलब ठिकाना ही नहीं कि कब कौन आके मार के लेके चला जाए, कोई मतलब नहीं। तब जाके कौवे को समझ में आया कि भाई ज़िंदगी में सब परेशान है, तो सबसे बेहतर अपनी ही ज़िंदगी है, कम से कम बुलाते तो हैं खाने के लिए सब, बाकी आज़ाद रहो, कोई दिक्कत नहीं।